नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि सबका होली अच्छा से बीत गया और मेरा भी बीत गया। तो अब आने वाला है खरमास। आने वाला क्या है, अब लगने वाला है खरमास। तो इसमें क्या क्या कार्य वर्जित है, आज का वीडियो मेरा इन्हीं सब बातों पर है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं कि साल में 2 बार खरमास लगता है दोस्तों। पहला खरमास कब लगा है, तो पहला खरमास 16 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था और 14 जनवरी 2026 में समाप्त हुआ था, जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश किए थे। अब दूसरा खरमास 1 माह के लिए सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो सूर्य क्या है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब सूर्य 1 माह के लिए धनु राशि और मीन राशि में प्रवेश करते हैं या प्रवेश करेंगे तो वो राशि कमजोर हो जाता है। और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। एक तरह से देखा जाए तो कुंडली में भी इनका देखा जाता है मिलान के टाइम में, ये पिता के रूप में भी देखे जाते हैं। तो जब ये राशि कमज़ोर हो जाते हैं तो उसमें हमारे यहाँ खरमास लग जाता है और सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, मांगलिक कार्य क्या है। जैसे इस साल 2026 में 14 मार्च 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक खरमास दूसरा लग रहा है। तो इसमें भी सारा कार्य जो शुभ है, जैसे कि मुंडन हुआ, शादी ब्याह हुआ। हमारे यहाँ जनेऊ भी नहीं होता है, लेकिन बहुत पंडितों के दबाव देकर लोग जनेऊ का भी दिन रखवा देते हैं। करना नहीं चाहिए, लेकिन कोई कोई सिंगल सिर्फ जनेऊ जो उपनयन जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं। तो ये लाचार का कोई विचार नहीं है, ये निवारण है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। दूसरा कोई डेट निकाले खरमास के बाद, उसमें आप करिए तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन कोई समय नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो पंडित के द्वारा वो लोग इसमें डेट निकलवा के और जनेऊ सिंगल डाल सकते हैं। तो इसमें यही एक निवारण है और कोई बात नहीं है। अब रहा बात, देखिए दोस्तों, कि ये सिर्फ देवी देवता का पूजा का महीना है, जो दूसरा खरमास चैत्र में जो लग रहा है। अब रहा 19 मार्च से नवरात्र भी चढ़ रहा है। 19 मार्च, फिर एक बार रिपीट कर दें, 19 मार्च 2026 से नवरात्र चैत्र वाला जो होता है वो भी चढ़ रहा है। अब इसमें बोलिएगा कि माता रानी का पूजा तो होता है, तो हम ये जनेऊ क्यों नहीं कर सकते हैं, शादी ब्याह क्यों नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। ये देवी देवता हमारे यहाँ आई हैं, उनका स्वागत करने का दिन है, उनका पूजा पाठ करने का दिन है। हमारे यहाँ शादी ब्याह करने का दिन कोई और निकाला जाता है, जिसमें ये खरमास चढ़ गया है, तो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो करते हैं अब उनको हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, तो आपकी मर्जी, हमारे यहाँ नहीं होता है। दूसरी बात यह दोस्तों कि अब इसमें एक आता है, चैत्र में ही ये त्यौहार है कि 22 अप्रैल 2026 को नहाए खाए से लेकर 24 अप्रैल 2026 को पहला षष्ठी, जिसको छठ पहला अर्घ बोलते हैं, तो छठ भी 2 बार हमारे यहाँ होता है। आश्विन में होता है, और ये अभी जिसको कार्तिक बोलते हैं, कार्तिक नवंबर महीना इंग्लिश का भी बोलते हैं, उसमें भी एक छठ होता है सूर्य भगवान का। और ये चैत्र में भी नवरात्र के टाइम में एक छठ होता है। तो गर्मी के वजह से बहुत लोग ये छठ नहीं कर पाते हैं, लेकिन होता है, और जिसका श्रद्धा है वो करते हैं। तो 22 अप्रैल 2024 को तक ये चैत का चैत का छठ चलेगा। आप लोग का भगवान अगर सब तरह से खुशियाँ दिए हैं और कर सकते हैं, सक्षम हैं, तो ज़रूर कीजिए, हाथ जोड़िए। ऐसी कोई मेरे तरफ से
माने फोर्स नहीं है, हम सिर्फ डेट बता दिए हैं। और 19 तारीख से नवरात्र शुरू हो जा रहा, कलश स्थापना जिसको बोलते हैं। तो 9 दिन में हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ता है, माता का पूरी पकवान नहीं बनता है, सिर्फ माँ का स्वागत होता है और उनको जो पसंद होता है नए नए तरह से उनका भोग लगता है। और पाठ जिसके घर में होता है तो पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मांगलिक कार्य हमारे यहाँ नहीं होता है। और दूसरी मांगलिक कार्य में अब आता है दोस्तों कि पहला शादी, जनेऊ, बेटी बहू नई नई जिसका शादी हुआ है तो वो अगर ससुराल में है तो मायके न जाएं, मायके में है तो ससुराल न आए। और इन्हीं सब कार्य हमारे यहाँ वर्जित हो जाता है, क्योंकि बेटी बहू को जो नए नए हैं उनको खोइछा देना पड़ता है, पाँव भरना पड़ता है, नए कपड़ों के साथ विदा होना पड़ता है। तो इस नवरात्र में हम जो 14 अप्रैल से चढ़ रहा है खरमास, 14 मार्च से जो चढ़ रहा है और 14 अप्रैल को उतर रहा है, ये 1 महीना का खरमास में बेटी बहू मायके हैं तो मायके में ही रहें, ससुराल हैं तो ससुराल में ही रहें। हाँ, पति हैं तो पति के पास जाना आना कर सकते, क्योंकि पति का घर और उनका सास ससुर का घर दोनों एक ही माना जाएगा। लेकिन आदान प्रदान माँ और ससुराल घर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि खोइछा हम लोग नहीं देते हैं नवरात्र में, सिर्फ माँ का सेवा करते हैं। बाकी टोटली आपकी मर्जी, आप लोग के घर में क्या विधि विधान है आप लोग अपना भी देख लीजिएगा, हमारे यहाँ नहीं होता है। मेरा गला उलझ गया दोस्तों, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा इस बात को। दूसरी बात यह है कि जिनके घर में जनेऊ हो रहा है तो बेटी के शादी उस समय ना करें, या बेटा के साथ बहुत लोग क्या करते हैं कि बेटा का तिलक में ही जनेऊ डाल देते हैं, बेटी के बारात के दिन ही जनेऊ डाल देते हैं। तो सिंगल जनेऊ डालना है तो उसमें डाल सकते हैं, लेकिन शादी ब्याह के साथ ये ना डालें, क्योंकि खरमास में एक मान्यता ऐसी भी है कि जिस प्रकार से अक्टूबर में पितृ नवरात्र लगने से पहले पितृ पक्ष चलता है, उसी प्रकार से ये मरनी पक्ष जिसको बोलते हैं वो भी ये चलता है खरमास में। जो पितर लोग को हमारे यहाँ माने आगमन रहता है, वो आसपास मंडराते रहते हैं उनका आत्मा, तो उनको भी सेवा हुआ 1 लोटा जल दिया जाता है, ऐसी मान्यता है। और हम तो यही जानते हैं, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों का यही कहना था। आपके घर में क्या सिस्टम है, हम बार बार यही बोलते हैं दोस्तों, आप लोग अपना भी नियम कानून फॉलो कीजिएगा। हम अपना नियम कानून हमारे यहाँ जो होता है हम वही बताए हैं। फिर एक बार रिपीट कर दें कि 19 मार्च से आपको नवरात्र शुरू हो रहा है और 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चैती छठ हो रहा है। इसमें जिसका श्रद्धा है भगवान देवी देवता का दिल से स्वागत कीजिए, पूजा कीजिए और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहिए, अपनी मन की मनोकामना बोलिए। तो ये वीडियो मेरा खरमास पर था कि खरमास लगने पर क्या क्या कार्य वर्जित हो जाता है, तो हमारे यहाँ यही सब कार्य वर्जित हो जाता है। और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो डिसलाइक कीजिए, आया होगा तो लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।